स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा अध्याय लास्ट अध्याय वैदिकी सुभाषितम का है वो है विंशो अध्याय विषय विज्ञानीयम अध्यायम। इसका जो सिलेबस में श्लोक्स हैं वो है 3 नंबर, 4 नंबर और 12 नंबर। तो विषय विज्ञानी मतलब कि इंद्रियों के जो विषय हैं उसके बारे में बताने के लिए पूरा अध्याय है। 3rd नंबर का श्लोक है विषात विषम किम विषयाः समस्ता दुखी सदा को विषय अनुरागी धन्यो अस्ति को यस्तु परोपकारी कहा पूजनीयम शिव तत्व निष्ठा। तो इंट्रोडक्शन में यह प्रस्तुत श्लोक वैदिकी सुभाषितम अध्याय 20 से लिया है। इसमें विषय भोगी के बारे में बताया है। परिच्छेद में क्या है? विषात विषम किम विषया समस्ता दुखी सदा कहा विषय अनुरागी धन्य अग्नि कहा यह तू परोपकारी कहा पूजनीय शिव तत्व निष्ठा। अन्वय में सिंपल इसको सिस्टमेटिकली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विषात विषम किम, 3 क्वेश्चन है 4। समस्ता विषय सदा दुखी कहा विषय अनुरागी धन्य का अस्ति यह तू परोपकारी पूजनीय कहा शिव तत्वनिष्ठा। शब्दार्थ में है विष मतलब पॉइजन, किम मतलब क्या, समस्ता मतलब ऑल, सदा मतलब ऑलवेज, धन्य मतलब ब्लेस्ड, कहा मतलब हु, यह मतलब भी हु और तू मतलब यू। वाक्यार्थ है विष से अधिक विषयुक्त और विषैला कौन, सभी प्रकार के विषय। हमेशा दुखी कौन, जो विषयों के भोग में लगा हुआ है। पूजन करने योग्य कौन, जो परमात्मा में निष्ठावान है। धन्य कौन, जो परोपकारी है। हमारा विग्रह छूट गया था, तो विग्रह में क्या है? विषात प्लस विषम, विषाद विषम जसस संधि, विषया समस्ता विसर्ग संधि, धन्यो अस्ति पूर्वरूप संधि, यस्तु यह प्लस तु विसर्ग, पर प्लस उपकारी गुण संधि, ओ परोपकार हो जाता है। पूजनीय अनियर प्रत्यय है। तो अब है वाक्यार्थ में क्या है? विष से भी अधिक विषैला कौन है, सभी प्रकार के विषय। हमेशा दुखी कौन है, जो विषयों के भोग में लगा हुआ है। पूजन करने को परमात्मा में जो निष्ठावान है। धन्य कौन है, परोपकार। देखिए विष जो है वो क्या करता है? वन टाइम आपको डैमेज करता है। एक बार आपने लिया, अगर तीक्ष्ण हुआ तो मृत्यु होती, तीक्ष्ण नहीं होता तो बहुत सारी व्याधियाँ दे देता है। पर जो विषय है, विषय मतलब इंद्रियों के विषय, जो हमारे पास एकादश इंद्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और एक मन जो भय इंद्रिय है, वो स्लो पॉइजन के जैसे हमारे बॉडी में इफेक्ट डालते हैं। क्या बोले हैं कि विष से भी अधिक विषैला कौन है, सभी प्रकार के विषय। मतलब जितना विष पॉइजन करता है उससे भी अधिक जो जहर है वो इंद्रियों के विषयों में है। क्योंकि इंद्रियों के विषय में इसलिए क्योंकि अगर हम इंद्रियों के विषय का उपभोग करते रहेंगे ना, तो जैसे विषय को यूज़ करने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, वैसे ही एक तरीके से हमारी आत्मा की मृत्यु हो जाती है। हमारे पास जीवन तो रहता है पर हम उसका कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। कुल मिला के ये होता है। हमारा जीवन, हमने जीवन किस लिए लिया है? सिर्फ इंद्रियों के विषयों का भोग करने के लिए। या हम अच्छा खाएं, अच्छा देखें, बस पड़े रहें, सोते रहें? क्या मनुष्य जीवन इसलिए है? अगर जिन व्यक्तियों का विचार ऐसा है कि हाँ हम चार्वाक सिद्धांत वाले जो होते हैं कि हम ऐश करने के लिए यहाँ पर आए, तो दैट्स ओके, वो उनके लिए फिर ये सब्जेक्ट ही नहीं है। पर जिनको लगता है कि नहीं जीवन यदि लिया है तो किसी न किसी उद्देश्य से तो लिया ही होगा ना, तो उनके लिए ये विचारणीय विषय होते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों के जो विषय हैं वो हैं क्या चीज़ और उनसे हमें कितना काम लेना है, किस तरीके से काम लेना है। दुख विषय भोगी भी दुखी होगा। उसे कोई चीज़ पसंद है, उसे रोज़ वही चीज़ चाहिए, जिस दिन भी वो चीज़ नहीं मिलेगी। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक की यही कहानी है। एक छोटे से बच्चे को मोबाइल पसंद है, देखना, आप उसे मोबाइल नहीं दो, फिर देखिए क्या होता है। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं विषय भोगी जो है, मतलब इंद्रियों को विषयों में इतना लिप्त कर देना कि आप फिर इंद्रियों के हिसाब से काम करने लगे, ना कि इंद्रियां आपके हिसाब से काम करती हैं। तो वो व्यक्ति हमेशा ही दुखी रहेगा। उसे कुछ ना कुछ इंद्रिय के किसी ना किसी विषय का दुख बना ही रहेगा। अच्छा खाने को मिल गया तो अच्छा पहनने को नहीं मिल रहा, अच्छा पहनने को ही मिल गया है तो अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, अच्छा देखने को भी मिल गया तो अच्छा सुनने को नहीं मिला। अब अपनी अपनी तारीफ़ें सुननी है आपको। और नेक्स्ट है आप पूजनीय। कौन सा व्यक्ति पूजनीय है? जो भगवान में विश्वास रखता है। जो भगवान में विश्वास रखता है वो भगवान को पूजित करता है। जो भगवान को पूजन करता है वो भगवान और हमारे ऋषियों द्वारा लिखे गए जो नियम हैं उनको मानता है, सही गलत को फॉलो करता है, तो वो पूजन के योग्य होता है। और धन्य कौन सा व्यक्ति है? जो परोपकारी है। क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने भरण पोषण के लिए सभी काम करते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए काम करे वही ही धन्य होता है, वही महान कहने योग्य होता है। अपने लिए करने वाला व्यक्ति तो महान नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से ये पूरा विषयों के बारे में टॉपिक है। नेक्स्ट श्लोक है इसी का 4th नंबर का। विषयस्य विषयाणां च दूरम अत्यंतम अंतरम उपयोक्तम विषम हंतिम विषयाम स्मरणादपि। तो क्या बोले इंट्रोडक्शन में? घातक विषय की घातकता के बारे में बताया। पदच्छेद में विषयस्य विषयाणां च दूरम अंत्यम अंतरम उपयुक्तम विषम हंतिम विषय स्मरणात् अपि। अन्वय में क्या है? विषयस्य विषयाणां च दूरम अत्यंतम अंतम विषम युक्तम हंति विषया अपि स्मरणात्। शब्दार्थ है दूरम मतलब फार, अत्यंतम मतलब एब्सोल्युटली, अंतरम मतलब डिफरेंस और हंति मतलब किल, और
द्वनंती मतलब भी किल होता है। विग्रह उपयुक्तम में कृत प्रत्यय है। स्मरणात् अपि जसस्व संधि। वाक्यार्थ है विष और विषय इंद्रिय के जो विषय हैं इन दोनों में बहुत अंतर होता है। विष के सेवन से मतलब खाने से और इंद्रिय विषय केवल स्मरण करने से भी नुकसानदायक होते हैं। तो क्या बता रहे हैं, विषयों की घातकता के बारे में कितना अच्छे से बता रहे हैं कि अगर हम विष का सेवन करेंगे तो वो एक ही बार नुकसान करेगा, लेकिन और खाने पर ही नुकसान करेगा, लेकिन इंद्रियों के जो विषय हैं वो स्मरण से भी नुकसान करते हैं। मतलब अगर ध्यान कर रहे हैं किसी भी चीज़ का तो वो आपके नुकसानदायक ही होता है। आपका यदि कोई विषय अच्छा वाला है जिसकी लालसा है और कोई ऐसा विषय है जिससे आपको द्वेष है, आप जब भी दोनों को अगर आप द्वेष वाला स्मरण करोगे तो आपको क्रोध वगैरह आएगा। अगर किसी की प्राप्ति की आप लालसा करोगे तो आपको मोह आदि आएगा। तो क्या दोनों ही स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दोनों ही चीज़ें बेकार हैं। किस स्थिति में भी बेकार है, स्मरण करने मात्र से भी बेकार होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो परफॉर्म ही करना है वैसा। आप पुराने एक्सपीरियंस से, स्मृति के माध्यम से यदि कोई भी चीज़ रिकॉल कर रहे हैं और यदि वो आपकी प्रिय है तो आपको मोह लगेगा, आपको लगेगा मुझे तुरंत ही वैसे फिर से चाहिए, मुझे फिर से वैसे ही करना है, और उसके लिए फिर आप करने लगोगे बिना सोचे समझे। यदि कोई ऐसा विषय है जिस पर आपको द्वेष है, जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको क्रोध आएगा। इस तरीके से ये विषयों की घातकता के बारे में बताया। नेक्स्ट और लास्ट श्लोक हमारे वैदिक स्वास्थ्य साहित्यम का। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेन भूय एव अविवर्तते। पदच्छेद में न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमा एव भयः एव अभिवर्धते। अन्वय में क्या बताया है, कामानाम उपभोगेन जातु कामाना शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमा एव भूया एव अविवर्तते। शब्दार्थ में है साम्यति मतलब शांत होना, अविवर्धते मतलब बढ़ना, कृष्णवर्त मतलब अग्नि, हविषा मतलब घी। वाक्यार्थ है विषयों की इच्छा विषय उपभोग से शांत नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है, जैसे घी का प्रयोग करने पर अग्नि बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यह बता रहे हैं आचार्य कि हम जितना भी इंद्रियों को उनके विषय देते रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंद्रिय उन विषय को की इच्छा का ख़त्म हो जाएगा। उनकी इच्छा और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ती जाएगी, जैसे हम आग में घी डालते जाते हैं तो घी जब तक डालते हैं तब तक अग्नि प्रज्वलित रहती है, जब घी डालना बंद कर देते हैं तो अग्नि बंद हो जाती है। तो वैसे ही है विषयों को, इंद्रियों को विषयों की इच्छा को पूर्ण करना आग में घी डालने जैसा होता है, और इससे कभी भी विषय उपभोग शांत नहीं होते। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहिए, ना कि ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अभी इस इंद्रिय का ये विषय, इंद्रिय का विषय मतलब कि आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको जो भी चीज़ अच्छी लग रही हैं उनको वो चीज़ों को प्रदान करते जाना, और ये सोचना कि एक नए दिन तो इनकी इच्छाएँ ख़त्म हो ही जाएंगी। पर ऐसा नहीं होता है, वो इच्छाएँ दिनों दिन बढ़ती चली जाती हैं और आप उस स्थिति में पहुँच जाते हैं जहाँ से लौटना भी मुश्किल होता है और जीवन का बहुत सारा समय उसमें निकल चुका होता है। तो इसीलिए आचार्यों ने निर्देश किया है कि इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखिए। आप स्व विवेक से निर्णय लीजिए कि आपको क्या सही है, क्या गलत है, किस रास्ते जाना है, कितने विषयों का उपयोग करना है, कौन सी चीज़ को मना करना है, और उसी आधार पर अपने जीवन को जिएं। तो इस तरीके से यह पूरा का पूरा 20th अध्याय जो वैदिक स्वास्थ्य साहित्यम था का वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो होगी वो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी। मैंने संस्कृत के वैदिक स्वास्थ्य साहित्यम के 20 अध्याय के जितने भी सिलेबस में श्लोक थे आप लोगों के, उन सबका सिलेबस में जो 5 पॉइंट थे, पदविच्छेद, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ और भावार्थ, वो सबका डिटेल यहाँ पे बताया है। इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी उसमें उन बच्चों के लिए स्टार्ट करेंगे जिन बच्चों को संस्कृत का स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं आता है। उसके बाद से वो धीरे धीरे जब वीडियोस देखते चले जाएंगे तो उनको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, वो तो समझ में आ जाएगा। उसी के लिए नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोग देखिएगा कौन कौन से टॉपिक्स पर कवर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक और वीडियो इस वैदिक स्वास्थ्य के रिगार्डिंग बनेगा। उसमें वैदिक स्वास्थ्य साहित्यम के 43 जो श्लोक्स हैं उसमें से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से श्लोक्स इंपॉर्टेंट्स हैं वो उस वीडियो में बताएंगे। दूसरा, इजी तरीके से थोड़े से मतलब क्या कहना चाहिए कि आप उनको किस तरीके से जल्दी लर्न कर सकें, वैसे कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। तो वो नेक्स्ट एक वीडियो में बताएंगे। किस तरीके के क्वेश्चन बन के आएंगे एग्जाम में, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वैदिक स्वास्थ्य का एक और लास्ट वीडियो आएगा जिसमें इंपॉर्टेंट श्लोक्स होंगे। थैंक यू।